जैसे मैं आप सबको एक बात बता दूं, पहले तो आप सभी सम्मानित को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सबको जय भीम। फिर मैं बता दूं, मैं एक सामाजिक लड़का हूं और आप सब लोग हमारे बारे में जानते हैं कि बुद्धेश भाई के मम्मी पापा गांव के प्रधान हैं। मैं वहाँ साथ में घूमता भी हूँ, तो कहते हैं कैसा काम चल रहा है, तो थोड़ा हम कह देते हैं ठीक चल रहा है। ये सब कुछ प्रधानी आप चलाते हैं, तो हम वहाँ ये भी हम एक दो बार अपने साथियों से भी कहें कि ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कहें कि कहिए तो मैं आपके हाथ में लेटर पैड मोहर सब कुछ दिलवा सकता हूँ। ये हमारे राजनाथ भाई और अमरजीत भाई भी बोले हैं कि वो क्यों प्रधान होते बावजूद भी आप उनको प्रधानी दिए हैं चलाने को। तो जैसे हमारे, तो उनको मैंने बताया कि जैसे भैया, मैं आप सबको एक बात यही बता दूं कि मेरे पिताजी उनके यहाँ काम करते थे, बहुत पहले से ही करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तब से इनका संबंध रमाशंकर यादव के घर से था। रमाशंकर के घर काम करते करते तो ये जब 80 सीट आई तो रमाशंकर ने गांव में किसी से पूछा जाचा नहीं थे, सोचे समझे कि हाँ ये साहेब भाई हैं, इन्हीं को प्रधान बना दिया जाए। बनाओ कोई बात नहीं, और इधर दबत्तियाँ चालू हो जाए। क्यों ना साहेब भाई को प्रधान बना दिया जाए। तो जब ये सब सोची समझी साजिश रची गई और उनको लालच दिया गया, चलो मैं तुम्हारे लिए खूब अच्छा घर बनवा दूंगा। और अगर आदमी उनके घर काम करता है, अब 2-4 लाख का लालच दे दे तो आदमी क्या सोचेगा। तो उसी लालच के बीच में हमारे पिताजी कहें कि ठीक है, घर बनवा देंगे, ज़मीन लिख देंगे, ये सब रमाशंकर यादव कहें कि गाड़ी भी हम ले देंगे, उसी से अपना रोजी रोटी चलाना और प्रधानी मैं चलाऊंगा। तो कैसे कहें, धीरे धीरे 1.5-2 साल बीत गया। मैंने 1.5 साल पहले ही पापा से कहा, मैं कहा पापा, जब कुछ दिन प्रधानी बीता तो मैंने यही पापा से कह दिया कि पापा यहाँ ठीक नहीं है, आप प्रधान होते बावजूद भी आप उनके यहाँ काम करते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। चरी बलवाते हैं, गोबर उठवा कर फेंकवाते हैं। ऐसा एक इन लोगों से तो पत्रकार भी डरते थे इनका चैनल चलाने के लिए साहब, कहा कि ये दबंग लोग हैं, इसके वजह से सब लोग डरते हैं। कितनी बार धमका दिए हैं। अब पापा भी हमारे थोड़े उन्हीं के घर, जैसे एक जगह हमारे पिताजी रहते हमारे पिताजी के पूरे नस नस का पूरा हाल जान लिया। अगर आदमी खुल कर रहा था, मैं क्योंकि उनके दबाव में नहीं रहता हूँ, इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं उनके पास काम नहीं करता हूँ। अब मेरा पिताजी उनके पास काम करते करते इस मुकाम तक पहुँचा दिया लालच दे करके रमाशंकर यादव ने। पहले हम लोग बहुत मानते थे, चलिए इतना कुछ कम से कम यही लोग सोचेंगे चलो गरीब आदमी है कुछ कर देंगे, लेकिन करते करते जब उनके पास पैसा भी यहाँ लेने गए तो यही उनको कहा जाता है, अरे डार लगौले है का पैसा के आवाला तुरंते हिला दी, अब लेके चल दा। तो ऐसा उनके लड़के अरुण कहते हैं, अरुण भाई, रमाशंकर यादव ने ऐसे कहते बहुत गलत किया हम लोग के साथ। और जब मैंने एक बार 1076 पे जब कॉल किया, 1076 पे कॉल किया, तो उसके बाद हमारे पिता को, मैं नगर पंचायत में काम करता हूँ साहब, देखिए रोजी रोटी 8-9-10 हज़ार की, मैं वहाँ सरकारी नहीं हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, 11,000 रुपये मिलता है। मैं वहाँ गौशाला पे काम करता था, वहाँ से हमको बुलवाया गया। और उसके बाद जब हम वहाँ आए तब 2 पुलिस वाले थाने पर से आए, उसके बाद हमको मारे, गाली दिए। भोसड़ी वाले, तुम ऐसे अभी गाली
पुलिस वाले ने दिया, भोसड़ी वाले तुम उनके ऊपर, अपनी माँ के ऊपर एफआईआर कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। मैंने उनसे कहा सर आपने हाथ कैसे लगाया? वीडियो बनाया था, वीडियो सब लोग पकड़ करके मेरे अंगूठा लगा करके डिलीट करवा दिए ज़बरदस्ती। और उसके बाद सब कुछ सुलझौता कर लिए, समझौता कर लिए। मेरे मम्मी पापा को बुला करके वहाँ समझौता करवा लिए। कैसे कैसे करवाएं, हम तो पहले केस 2-2 बार कर चुके साहब, लेकिन भीम आर्मी के लोग भी हमारे साथ खड़े थे। तो मेरी मम्मी पापा थोड़े ये डर गए कि हाँ ये थोड़े दबंग किस्म के लोग हैं, कहीं मेरा एक ही लड़का है कहीं मार ना दें। ऐसे 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मेरी मम्मी को भी वहाँ जब गई गाड़ी देने, तब गाड़ी जब पहुँचाने गई तो ऐसा धमकी दिया गया कि जब 50 लाख खर्च कैले प्रधानिया से पहले, उसके बाद 50,000 दे के तो लड़का नेता बनता, गायब करवा दे। तो मैं आपको यही बता दूं कि कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, पैसेवाल पार्टी हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे मम्मी पापा भी थोड़े डर गए कि मेरा एक ही लड़का, इसलिए धीरे धीरे 2 साल से बीत गए। तो मैंने एक बार फिर 1076 पे करा था, उसके बाद भी थाने तक मेरा केस वहाँ तक जाने नहीं दिए। कैसे ये लोग मैनेज करवा दिए कुछ पता नहीं चला। थाने पर जाते तो वहाँ कोई हमारा सुनवाई नहीं करता है। इस बार गांव में ही 4 साल से ऊपर हो गया और उसके बाद गांव में रोड बनवाए कि चलो हम रोड बनवा देते हैं। नाली का भी निस्तार नहीं हुआ। मैं कल उसका मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा। और बारिश होता है तो हमारे गांव के लोग यही कहते हैं हमारे गांव का प्रधान होकर ही कुछ नहीं करवा पा रहा है। सब कुछ मोहर सर्टिफिकेट सब कुछ फर्जी बनवा करके पैसे कैसे सेक्रेटरी और दोनों मिल करके निकलवा लेते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। हर जगह अपना नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद इनका लड़का जब गया था, जब प्रधानी जीते थे तो इनका लड़का ही मेरे माँ का बेटा बन करके अंदर गया था। उसके बाद जगह जगह जहाँ इसका मोबाइल नंबर लगा अपना नंबर दिया, हर जगह तक इनको कोई जानकारी नहीं। अगर हमारी माता जी, मैं काम करने वाला, मैं साहब दिल्ली निकल गया था, मजदूर आदमी, मैं अपने फूफा उपा के पास में रहता हूँ दिल्ली में। मैं वहाँ चला गया था, तब ये लोग कैसे सिस्टम रचे कैसे नहीं रचे ये लोग कुछ नहीं पता चला। और यहाँ आए तो हमको बार बार यही धमकियाँ दी जाती है। 2 बार मैंने केस भी कर दिया था ना, 2-3 बार। इसके वजह से ये लोग मुझसे चिढ़ गए, इस वजह से बार बार हमको टॉर्चर किया जाता है, मारने की धमकी। उस दिन आए रमाशंकर यादव जब रोड डला रहा था तब मेरी माँ बहनों को, मेरी बेटी को गाली दिया जाति सूचक के। सर दर्द बहुत हुआ, गांव के लोग भी हमारे थे और मुझे इस तरह वहाँ जलील किया गया। फिर मैंने अपनी माँ से बताना उचित नहीं समझा। मैंने कहा क्या फ़ायदा बताने से। क्या जब गांव वाले ने मेरी माँ को जब बताया तब मेरी माँ गई, उनसे पूछी तो मेरी माँ को भी उल्टा सीधा शब्दों के साथ बोले, जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दिया। अच्छा मैं जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, 50 लाख का चेक तुम्हारे नाम से पास करवाया हूँ। भरते भरते तो हर बांध छूट गई। ऐसा उनका लड़का कहने, हमारा अम्मा ये कहलें कि ठीक है 50 लाख के चेक अगर पास भैया तो जहाँ जहाँ गई रही बाबू निकाले हूँ कम सीसी कैमरा, वही हमारा अम्मा बहुत डरा गई। दिन करे वह थाने पर फैयार दे दी, थाने पर कौनो सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ से मामला को दबाया जा रहा है। हम आज योगी जी के भी पास गए, उनसे मुलाकात नहीं हुआ। 4 बजे हम यहाँ से निकले थे, उनसे मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन हम ज्ञापन वहाँ योगी जी के पास पहुँचा दिए हैं। तो ये बोले, मेरी माँ को भी पता नहीं क्या कहे, हम तो सुन नहीं पाए।
लेकिन हम भी वहाँ थे। कह रहे हैं कि अब तक कहाँ थे, झूठी अफवाह, 5-5, 10-10 हमारे नाम से किस्त इतना पास कि मेरी बहन जमीन भी इनसे ले चुकी है और उसका भी अभी तक लिखे नहीं है। ऐसी लालच में वो सोची कि मेरी माँ अगर कोई ठोस कदम उठा देती है तो कहीं हमारी ज़मीन ने हड़प लें। रमाशंकर यादव ने बार बार मुझे यही टारगेट, जब मुझे जब गाली दी गई, माँ बहनों की मेरी बेटी को छोटी गाली दे गई तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बयां कहाँ करने गया, मैं गया थाने तक तो मेरी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। नए दरोगा है वो कुछ अनाप शनाप मेरी माँ को बोल दिए। फर्जी मुहर साइन लेकर के पता नहीं कैसे पैसा निकलवा देता है सेक्रेटरी, कुछ पता ही नहीं चलता। कभी उन्होंने बताना उचित ही नहीं समझा कि प्रधान का कहीं हमको आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, 1-2 बार मेरी माँ को ले गए तो कभी आज तक उनके खाते में पैसा तक नहीं डाला गया और उनको ये तक नहीं पता कि किस खाते में पैसा आता है, किस खाते में नहीं। अरे कहाँ से पता चलेगा जब हर जगह उसका नंबर लगा है। मेरी माँ को जब ऐसा धमकी दिया कि बंद कर जाएगी तब पता चली। तो हमारी मातारी थोड़ी डर गई। वही पीरियड 2 बार धमकी दे चुका लाने। फिर कहने कि कोई गांव के सामने मादर चौथ तो के से बहुत जल्दी गायब करवा दे बच्चों के, अब 2 महीना के अंदर अंदर। मैंने माँ से कहना उचित नहीं समझा। जब माँ से मेरे गांव वाले कहे तब मेरी माँ वहाँ पहुँची। बंद कर दीजिए।